दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सहारा रिफंड वाले को बड़ा तोहफा। सरकार ले रहे हैं एक बड़ा फैसला को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों, आपको अलग अलग पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जानकारी मिलते आ रहा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, राधा कैरियर टेक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो दोस्तों, चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट अपडेट। सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने रिफंड योजना के अंतर्गत एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे निवेशकों को उनकी फंसी हुई राशि वापस मिल सके। यह पहल उन लाखों निवेशकों के लिए राहत लेकर आई है जिन्होंने सहारा इंडिया की विभिन्न सहकारी समितियों में पैसा निवेश किया था और वर्षों से अपनी राशि की वापसी का इंतजार कर रहे थे। सहारा इंडिया रिफंड योजना का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को उनकी वैध जमा राशि वापस करना है। इस योजना के तहत सरकार ने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है, जो 18 जुलाई 2023 से सक्रिय है। इस पोर्टल के माध्यम से निवेशक अपने दावों को प्रस्तुत कर सकते हैं और अपनी जमा राशि की वापसी का दावा कर सकते हैं। सहारा इंडिया रिफंड योजना एक परिचय। सहारा इंडिया रिफंड योजना उन निवेशकों के लिए शुरू की गई है जिन्होंने सहारा समूह की सहकारी समितियों में निवेश किया था। इस योजना का उद्देश्य एक पारदर्शी और सुगम प्रक्रिया प्रदान करना है, जिससे निवेशक अपने पैसे की वापसी सुनिश्चित कर सके। विवरण जानकारी। योजना का नाम सहारा इंडिया रिफंड योजना। पोर्टल लॉन्च तिथि 18 जुलाई 2023। अधिकतम रिफंड सीमा 50,000। अब तक जारी राशि 370 करोड़। लाभार्थियों की संख्या 4.29 लाख से अधिक। निगरानीकर्ता न्यायमूर्ति R सुभाष रेड्डी रिस्पेक्टेड। सहारा फंड पोर्टल की विशेषताएं। स्टेप 1, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। निवेशक CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्टेप 1 में कहा गया, निवेशक CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। पारदर्शिता। यह पोर्टल एक पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है, जिससे निवेशकों को उनके पैसे की वापसी में आसानी होती है। स्टेप 2 में कहा गया है, यह पोर्टल एक पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है, जिससे निवेशकों को पैसे की वापसी में सिंपल आसानी तरीके से होती है। स्टेप 3, समय सीमा। सरकार ने दावा किया है कि 45 दिनों के भीतर वो पैसा वापस मिल जाएगा। स्टेप 3 में कहा गया, सरकार ने दावा किए हैं कि 45 दिनों के अंदर सभी निवेशकों का पैसा वापस मिल जाएगा। सहारा इंडिया रिफंड योजना की पृष्ठभूमि। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा समूह के 4 बहुराज्य सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को उनकी वैध जमा राशि वापस करने के लिए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया। इन समितियों में शामिल है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। प्रक्रिया। सहारा इंडिया रिफंड प्राप्त करने के लिए निवेशकों को एक सरल ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करना होगा। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल है। स्टेप 1, पोर्टल पर पंजीकरण। सबसे पहले निवेशकों को CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा। इसके लिए आधार नंबर और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। स्टेप 1 में कहा गया है कि सबसे पहले निवेशकों को CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना यानी पंजीकरण करना होगा। उसके लिए उनको आधार नंबर और मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। दस्तावेज अपलोड। पंजीकरण के बाद निवेशकों को अपने पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और निवेश प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। स्टेप 2 में कहा गया है, रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करने के बाद निवेशकों को अपने पहचान पत्र में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और निवेश प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। स्टेप 3, आवेदन फॉर्म भरना। सभी आवश्यक जानकारी जैसे निवेश राशि, योजना प्रकार आदि भरकर आवेदन फॉर्म सबमिट करना होगा। स्टेप 3 में कहा गया, आवेदन फॉर्म भरने के बाद सभी आवश्यक जानकारी जैसे निवेश राशि, योजना प्रकार आदि भरकर आवेदन फॉर्म सबमिट कर देना है। स्टेप 4, वेरिफिकेशन और सबमिशन। सभी दस्तावेजों को वेरिफिकेशन के बाद आवेदन सबमिट किया जाता है। सफल वेरिफिकेशन बाद निवेशकों को उनके पैसे की वापसी की सूचना दी जाएगी। स्टेप 4 में कहा गया, सभी दस्तावेजों को वेरिफिकेशन कर लेने के बाद सबमिट किया जाता है। सफल वेरिफिकेशन हो जाता है यानी क्लियर मतलब सक्सेसफुल हो जाता है। वेरिफिकेशन के बाद निवेशकों को उनके पैसे की वापसी का सूचना मतलब निवेशकों को पैसे की वापसी की सूचना दी जाएगी। आवश्यक दस्तावेज।
रिफंड प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक है: आधार कार्ड, पैन कार्ड, यदि राशि 50,000 से अधिक हो, सहकारी सोसाइटी की डिटेल्स, सदस्यता नंबर, रिसिप्ट प्रूफ, डिपॉजिट प्रूफ। सहारा इंडिया रिफंड समाचार। सरकार ने हाल ही में छोटे जमाकर्ताओं के लिए रिफंड सीमा 10,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी है। इससे लगभग 1,000 करोड़ का भुगतान अगले 10 दिनों में किया जाएगा। अब तक सरकार ने 4.29 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को 370 करोड़ जारी किए हैं। निष्कर्ष: सहारा इंडिया रिफंड योजना उन लाखों निवेशकों के लिए आशा की किरण लेकर आई है जिन्होंने वर्षों से अपनी जमा राशि की वापसी का इंतजार किया है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम और सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने इस प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाया है। यदि आप भी सहारा समूह में निवेश किया है तो जल्द से जल्द CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर अपनी राशि की वापसी के लिए आवेदन करें। डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया। केवल ध्यान दें कि सहारा इंडिया परिवार द्वारा जारी किए गए सभी दावे सत्यापित नहीं किए जा सकते। यह सलाह दी जाती है कि आप किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें और विशेष सलाह लें। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट वास्तव में लागू हो रही है या नहीं, इसकी पुष्टि करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ऐसी योजनाएं अफवाह साबित होती है। सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस। सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस जारी यहाँ से चेक करें। अभी तक आपको आपका सहारा इंडिया कंपनी में निवेश किया गया पैसा रिफंड नहीं हुआ है तो आप अपने रिफंड को चेक कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए आप सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अपने रिफंड की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। दरअसल सहारा इंडिया पोर्टल के द्वारा निवेशकों के पैसे को लौटाने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। बहुत से लोगों को इनका पैसा वापस मिल गया है, जबकि कुछ निवेशक ऐसे हैं जो अभी भी अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। आज के इस पोस्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे आप सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस को चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको आपके रिफंड से जुड़ी हुई अन्य उपयोगी जानकारी देंगे। इसलिए अगर आपको अपना पैसा प्राप्त करने के लिए सही जानकारी चाहिए तो यह पोस्ट पर बने रहिए। सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस। लंबे समय से लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में फंसा हुआ है। ऐसे में फिर हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी रिस्पेक्टेड ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल को आरंभ किया। गृह मंत्री के द्वारा इस पोर्टल को शुरू करने के लिए पीछे यही प्रयास है कि लोगों का पैसा इन्हें जल्द से जल्द वापस मिल सके। तो इस पोर्टल के माध्यम से निवेशक न केवल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं बल्कि अपने रिफंड की स्थिति को भी जान सकते हैं। यह काफ़ी सुरक्षित और सरल सहज तरीका है जिससे कोई भी निवेशक रिफंड लिस्ट को चेक कर सकते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि रिफंड लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपका पैसा आपको सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल 40 से 45 दिनों यानी 40 से 45 दिनों के अंदर बैंक में भेज देते हैं। यही कारण है कि जितने भी निवेशक ने अपना रजिस्ट्रेशन पूरा किया है इन्हें सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस को ज़रूर चेक करना चाहिए। सहारा इंडिया रिफंड की जानकारी। सहारा इंडिया पोर्टल के द्वारा लोगों को पैसे लौटाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। हालांकि इसमें काफ़ी समय लग गया है लेकिन अब निवेशकों के पैसे रिफंड हो रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अब आप अपना पैसा प्राप्त करने के लिए पहले से ज़्यादा राशि का दावा कर सकते हैं। सहारा इंडिया पोर्टल के द्वारा लोगों के पैसे लौटाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। हालांकि इसमें काफ़ी समय लग गया है लेकिन अब निवेशकों के पैसे रिफंड हो रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अब आप अपना पैसा प्राप्त करने के लिए पहले से ज़्यादा राशि का दावा कर सकते हैं। स्टेटस को चेक करने की सुविधा सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर दी गई है। आप बेहद सरलता के साथ कुछ ही सेकंड में जान सकते हैं कि आपके रिफंड की स्थिति क्या है। सहारा इंडिया रिफंड प्राप्त ना होने पर क्या करें? अगर आपको अभी तक सहारा इंडिया ने आपका पैसा नहीं लौटाया है तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप एक बार अपने रजिस्ट्रेशन को चेक कर लें। यदि आपका पंजीकरण सही है तो फिर आप यहाँ देखें कि आपके रिफंड क्लेम की स्थिति क्या है। यदि इसे सहारा इंडिया पोर्टल के द्वारा कैंसिल किया गया है तो आप इसका कारण जानने का प्रयास करें। जब आपको अपने रिफंड के कैंसिल होने की वजह पता चल जाए तो आपको
इसमें जुड़ी सुधार करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक बार दोबारा सबमिट करना है। यदि आपका फॉर्म स्वीकृत हो जाता है तो फिर आपके रिफंड का पैसा आपको बैंक में भेज दिया जाएगा। सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस को जानने के लिए विवरण। सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस के जानने के लिए डिटेल्स में अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपको सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस क्या है, तो इसके लिए आपको कुछ अनिवार्य विवरण दर्ज करना जरूरी होता है। यह आपको बता दें कि रिफंड की स्थिति को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर को दर्ज करने के बाद चेक कर सकते हैं। सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस चेक कैसे करें? स्टेप 1, अपने रिफंड की स्थिति को देखने के लिए सर्वप्रथम आपको सहारा इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है। स्टेप 1 में कहा गया अपने रिफंड की स्थिति को देखने के लिए सबसे पहले आपको सहारा इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाने के लिए कहा गया है। स्टेप 2, फिर आपको होम पेज पर भुगतान स्थिति वाला विकल्प ढूंढकर उसके ऊपर क्लिक करना है। स्टेप 2 में कहा गया फिर उसके बाद आपको होम पेज पर भुगतान स्थिति वाला विकल्प होगा उस पर आपको क्लिक करना है। स्टेप 3, अब आपके सामने अन्य पेज आएगा जहां पर आपको स्वयं से संबंधित कुछ जानकारी दर्ज करके सबमिट कर देना है। स्टेप 3 में कहा गया अब आपके सामने एक अन्य पेज खुलेगा, अदर पेज खुलेगा जहां पर आपको स्वयं से संबंधित कुछ जानकारी होगा, उसे दर्ज करके सबमिट वाला ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कर देना है। स्टेप 4, जैसे ही आप सबमिट वाले विकल्प को दबाते हैं अब आपके सामने आपके मौजूद समय के रिफंड की स्थिति आ जाएगी। स्टेप 4 में कहा गया जैसे ही आप सबमिट वाला बटन को क्लिक करते हैं आपके सामने मौजूद समय रिफंड की स्थिति आ जाएगी। स्टेप 5, इस तरह से आप सहारा इंडिया के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपने रिफंड स्टेटस को बिना किसी कठिनाई के जान सकते हैं। स्टेप 5 में कहा गया इस तरह से आप सहारा इंडिया के वेबसाइट पर जाकर बिना कोई कठिनाई से जान सकते हैं कि कैसे सहारा इंडिया स्टेटस देखिएगा।